सीकरी मंदिर समिति की रकम पर कुंडी लगाए बैठे अधिकारी, लोगों ने शुरू किया धरना। मोदी नगर के सीकरी खुर्द स्थित महामाया देवी मंदिर की समिति की रकम पर अधिकारियों के द्वारा कुंडली मारकर बैठने का आरोप लगाते हुए लोगों ने सोमवार से मंदिर में अनशन शुरू कर दिया है। लोगों की मांग है कि समिति के खाते में जमा 20 करोड़ रुपए का इस्तेमाल मंदिर के भवन के सौंदर्यीकरण, धर्मशाला बनाने व अन्य सुविधाओं में किया जाए। सुबह करीब 11 बजे लोगों ने अनशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि सुविधाओं के अभाव में मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अधिकारियों का इस तरफ ध्यान नहीं है। मंदिर समिति में रकम होने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यदि यहाँ धर्मशाला होगी तो दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। मंदिर का सौंदर्यीकरण हुए भी कई साल हो गए हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष एसडीएम होते हैं। तमाम एसडीएम बदले गए, लेकिन कार्य करने की जरूरत किसी ने नहीं समझी। भवन में चढ़ावे की रकम मंदिर समिति के खाते में जमा होती है। लोगों ने चेतावनी दी है, अगर मांग पूरी नहीं होगी तो अनशन जारी रहेगा। आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है एक तरह से, और इस मुद्दे को लेकर हम पिछले 4-5 वर्षों से लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी मांग चली आ रही है। मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जिस भवन में आप बैठे हैं, आप देखेंगे जो वट वृक्ष खड़ा है, ये 1857 की क्रांति जब इस देश में शुरू हुई तो गांव के और गांव के आसपास के लोगों ने 131 लोगों ने शहादत दी थी। ये वही वट वृक्ष यहाँ खड़ा है। ये बड़ा क्रांतिकारी गांव और क्षेत्र क्रांतिकारी रहा है। देश के लिए हमेशा जो भी बन पड़ा वो किया है। उसी के साथ साथ लगभग 450 साल पहले इस भवन की यहाँ स्थापना हुई और गांव वासियों ने, सभी लोगों ने मिलकर, आसपास के भी लोगों ने, जिन पे जो कुछ बना उन्होंने, और ग्राम पंचायत का जो बजट आता है उस बजट से इस मंदिर का निर्माण धीरे धीरे सब लोगों ने मिलकर करवाया। इसमें पूरा पैसा ग्राम पंचायत का लगा हुआ है या गांव के और आसपास के लोगों ने जो कुछ योगदान किया वो लगा हुआ है। हमारी बेसिकली आज यहाँ बैठने की मेन बात ये है कि यहाँ एक प्रथा चल रही है पिछले बहुत सारे वर्षों से कि हर वर्ष पूरे साल का ठेका छूटता है। उस ठेके में जो पैसा आता है, कमेटी है, पहले जो यहाँ विकास खंड भोजपुर है वो और कमेटी मिलकर इस पैसे का इस भवन में लगाना या मेले में व्यवस्था करना, वो ऐसे खर्च होता था पैसा। लेकिन अभी 2.5 साल से नगर पालिका में चला गया, गाँव नगर पालिका में चला गया। लेकिन उस पैसे के जो अध्यक्ष हैं वो मोदी नगर के जो भी उप जिलाधिकारी रहते हैं वो अध्यक्ष रहते हैं उस पैसे के। हम पिछले 5-7 वर्षों से मांग करते चले आ रहे हैं कि जो पैसा है भवन का, जो भवन के पैसे का जो अकाउंट है उसमें लगभग आज की डेट में 20 करोड़ रुपया है। हम बार बार ये मांग करते हैं कि जो ये बजट है, जो ये पैसा है, देवी माँ का मंदिर है, कई प्रदेशों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आप देखते होंगे, मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश का ये बड़ा धार्मिक स्थल है जहाँ कई प्रदेशों से लोग दर्शन करने के लिए माता रानी के आते हैं। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। लेकिन उस पूरे के पूरे पैसे पर प्रशासन गूंजली मार के बैठा है जैसे ये इनका पैसा है या इनकी बपोती है। हर साल हम कहते हैं कि इस पैसे से भवन के नाम जमीन खरीद लो आसपास की, क्योंकि जब मेला लगता है तो यहाँ कई किलोमीटर दूर तक वाहन खड़े करने की जगह नहीं मिलती है और किसानों से खेत खाली कराए जाते हैं, उनकी फसल नष्ट होती है और उस फसल का ये मुआवजा कई साल बाद देते हैं। लेकिन चलो वो दूसरा विषय है। हमारा कहना ये है, हमारी मांग ये है कि जो 20 करोड़ रुपया पड़ा है, जिसके अध्यक्ष यहाँ के उप जिलाधिकारी हैं, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 वर्ष पूर्व, लगभग 3 या 4 वर्ष पूर्व हमने ये मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था। तो तत्कालीन डीएम थे विमल शर्मा, वो जब हमने मुद्दा उठाया तो विमल शर्मा जी यहाँ आए, माता के दर्शन करके गए, और उस समय एसडीएम थे प्रजापति जी। तो उन्होंने उन अधिकारियों को निर्देशित किया कि भाई जो पैसा भवन का है उसकी फाइल आप तैयार करिए, जो मुझसे सैंक्शन कराना मैं सैंक्शन करूंगा, और इस पैसे को भवन के लिए खर्च कर दीजिए। जो पैसा आप जो है जमीन खरीदें या धर्मशाला बनाएं, जो भी है वो भवन में लगा दीजिए। लेकिन लगातार हमारी मांग के बावजूद प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है। कल ये जो चैत्र के नवरात्रे होते हैं उसमें तो आप देखते होंगे कि सारा क्षेत्र जाम हो जाता है 7-8 दिन, लेकिन कल भी लाखों श्रद्धालु यहाँ मंदिर में आए हैं। पूरा जाम हो गया था, रास्ते जाम हो गए थे। श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था अच्छी से अच्छी की जाए, उनके ठहरने की व्यवस्था कैसे हो, लेकिन प्रशासन कोई बात सुनवाई नहीं करता। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारे 5 लोग कर्मी अनशन पर बैठे हैं।
अब यहाँ बैठ के गांव के लोगों का, क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि ये भवन का पैसा भवन के लिए खर्च हो, क्योंकि जमीनें रोज महंगी होती जा रही हैं, फिर जमीन खरीदी नहीं जाएगी। जब हम 4 साल पहले कह रहे थे, जब आज से 3 गुने 4 गुने रेट हो गए, उस समय बहुत जमीन खरीदी जा सकती थी। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम ये पैसा अब खर्च करवा के छोड़ेंगे। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर ये तानाशाही करेंगे, अगर इस पैसे को भवन पे खर्च नहीं करेंगे, ये गांव जागरूक है, ये गांव क्रांतिकारी गांव है। 1857 की क्रांति में बड़ा योगदान गांव का रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये गांव फिर इस पूरे भवन को अपने हाथ में ले ले और इनके किसी भी आदमी को इस भवन में घुसने नहीं दिया जाएगा, उसे एंट्री नहीं करी जाएगी। नहीं तो जो 20 करोड़ रुपया है उसको भवन के लिए तत्काल जो भी कार्रवाई होती है, मैं एसडीएम साहब से कहना चाहता हूं कि जो भी कार्रवाई है, नहीं तो हम डीएम साहब के यहाँ भी जाएंगे, हम कमिश्नर के यहाँ भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाएंगे। क्योंकि आज राम राज्य ये बताते हैं, आज हिंदू मुसलमान की राजनीति ये कर रहे हैं, हिंदू पार्टी है, तमाम दुनिया भर की बातें होती हैं, लेकिन एक भवन का पैसा पड़ा है, उस भवन के पैसे को खर्च क्यों नहीं करते।